हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रतिदिन करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे चैनल वीटी क्लासेज में, जिसमें आपके लिए प्रतिदिन हम लाते हैं करंट अफेयर्स के न्यू न्यू प्रश्न। तो आज हम लेकर आए हैं 30 जनवरी 2023 के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंध है। आसिंद भीलवाड़ा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है। तो हमारा पहला आ गया मेहा जी, दूसरा मल्लीनाथ जी, तीसरा देवनारायण जी और चौथा रामदेव जी। तो आप भी हमें कमेंट में इसके आंसर दे सकते हो। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा देवनारायण जी। देवनारायण जी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम देखें कि मरुवाणी क्या है। मरुवाणी क्या है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी भाषा का मासिक पत्रिका। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप भी हमें कमेंट में इसके आंसर बताते रहिए। हमारा तीसरा है कि निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित सुमेलित कीजिए, जिसमें लेखक है और उन लेखक की कीर्ति है। तो हमारे जैसे जयानक है, उनकी हमारी जो कीर्ति हो जाएगी, तो हमें इनमें से सुमेलित करना है। तो हमारे जयानक की हो गई पृथ्वीराज विजय, और हमीर काव्य हो गया नयन चंद्र सूरी का, चंद्रशेखर हो गया हमारे सूर्जन चरित्र का, और हरिभद्र सूरी का हो गया हमारा ये लास्ट वाला। तो हमारा इसमें जैसे राइट आंसर हो जाएगा चौथा, 3-1-4-2। तो हमारा इसका राइट आंसर हो गया 3-1-4-2। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि रामस्नेही संप्रदाय के सिंहथल शाखा के प्रवर्तक थे। रामचंद्र संप्रदाय के सिंहथल शाखा के प्रवर्तक थे। तो हमारा जिसमें हमारा पहला हो जाएगा लालगिरी जी, दूसरा रामचंद्र जी, तीसरा हरि रामदास जी और चौथा संत दास जी। तो हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा हरि रामदास जी। हरि रामदास जी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ब्रज महोत्सव अलवर, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, हाथी महोत्सव जयपुर, मरु महोत्सव जैसलमेर। तो मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है, हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में मनाया जाता है, लेकिन ब्रज महोत्सव अलवर में नहीं मनाया जाता। तो ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, तो वहाँ पर है कि आभानेरी स्थित हर्षत माता का मंदिर मूल रूप से किसे समर्पित था। आभानेरी के अंदर जो हर्षत माता का मंदिर है, वो मूल रूप से किसे समर्पित था। तो हमारा जैसे पहला आ गया भगवान विष्णु, दूसरा भगवान गणेश, तीसरा भगवान इंद्र और चौथा भगवान शिव। तो हमारा ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा भगवान विष्णु। हम अपना अगला प्रश्न देखें, तो निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जालोर जिले का प्रतिनिधित्व करता है। लोक नृत्य जालोर जिले का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें पहला आ गया ढोल, दूसरा आ गया चंग, तीसरा गिद्दड़ और चौथा बम। तो हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा ढोल। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो हमारा पहला जैसे पुस्तक और उनके लेखक है, जैसे नागदमन का साया झूला, सूरसिंह रघुछंद का माधोदास चारण, और जसरन तिन्याकर का विठलदास, और राज विनोद का जगजीवन भट्ट। तो हमारा चौथा है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है।
हम अपना अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न में भर्तरी मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? भर्तरी मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? तो हमारा पहला है अजमेर, दूसरा अलवर, तीसरा सवाई माधोपुर और चौथा सिरोही। अलवर, सवाई माधोपुर, सिरोही और अजमेर। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा अलवर, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। हम अगला प्रश्न देखें तो अगला है अपना कि मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गैर लोक नृत्य के अवसर किस अवसर पर किया जाता है? हमें इस देश वाली जगह पर उस अवसर का नाम पढ़ना है। तो हमारा पहला आ गया बच्चे के जन्म पर, दूसरा होली पर, तीसरा विवाह पर और चौथा मानसून पर। तो हमारा इसमें होली इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बी अपना राइट आंसर होगा। अगला हम देखें कि लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगा मेड़ी राजस्थान के जिले में स्थित है, मतलब किस जिले में स्थित है? या तो पहला आ गया अपना उदयपुर, दूसरा जैसलमेर, तीसरा भरतपुर और चौथा हनुमानगढ़। तो हमारा हनुमानगढ़ है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, डी। हम अपना अगला प्रश्न देखें तो राजस्थान की भाषा के पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसमें पहला आ गया कवि कुशल लाभ ने, दूसरा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, तीसरा सूर्यमल मीण ने और चौथा जेम्स डॉट ने। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। हम अपना अगला प्रश्न देखें तो उसमें आ गया वीण विनोद का लेखक कौन था? वीण विनोद का लेखक कौन था? जिसमें पहला आ गया कविराज श्यामल दास, दूसरा केसरी सिंह बारठ, तीसरा सूर्यमल मिश्रण, चौथा गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा कविराज श्यामल दास, पहला, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। हम अपना अगला देखें, ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस नाम से जानी जाती है? अहिरवाटी और किस नाम से जानी जाती है? जिसमें पहला आ गया राठी, दूसरा हीरवाली, तीसरा मेवाती, चौथा मेवाड़ी। तो ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा राठी। ये कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? जिसमें हमारा पहला है संत रामदेव जी, दूसरा संत रामचरण जी, तीसरा संत पीपा जी और चौथा संत धन्ना जी। तो कामड़िया पंथ के जो संस्थापक थे वो थे संत रामदेव जी, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा आ गया कि सूर्यमल मिशन की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है? तो उसमें हमारा पहला आ गया हाड़ौती, दूसरा ढूंढाड़ी, तीसरा बांगड़ी और चौथा मेवाड़ी। राइट आंसर हो जाएगा हाड़ौती, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। हम अपना अगला प्रश्न देखें तो उसमें आ जाएगा कि निम्नलिखित संतों में से कौन मेवात क्षेत्र से संबंधित नहीं है? मेवात क्षेत्र से संबंधित संत नहीं है। तो हमारा इसमें पहला आ गया लालदास, दूसरा पीपा, तीसरा हरिदास और चौथा दादू दयाल। तो हमारा इसमें लालदास है वो राइट आंसर हो जाएगा, ए। अपना अगला प्रश्न आ जाएगा कि निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो पहला आ गया संत निरंजन नाथ, दूसरा संत हरिदास, तीसरा संत रामचरण और चौथा संत रामदास। तो हमारा दूसरा संत हरिदास इसमें राइट आंसर हो जाएगा। हम अपना अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है नागौरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है?
जिसमें हमारा पहला आ गया गला, दूसरा नाक, तीसरा हाथ और चौथा कमर। तो ये हाथ में पहना जाता है, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि राजस्थान में गौरबंद किस पशु का श्रृंगार है? गौरबंद, पहला आ गया हाथी, दूसरा घोड़ा, तीसरा बैल और चौथा ऊंट। तो ऊंट अपना है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गौरबंद ऊंट के गले में होता है। तो ये हमारे 20 महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, ताकि आगे से हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।